नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। जहानाबाद के छुटकी काको गांव में खलिहान में अचानक लगी आग। अगलगी में खलिहान का सभी सामान जलकर खाक। अरवल में बेखौफ अपराधियों का उत्पात। व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट। 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बक्सर में समारोह के दौरान चली गोली। फायरिंग में पति पत्नी को लगी गोली। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में एक सेट के घर से लाखों के जेवरात की चोरी मामले में मधुबनी से 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में से एक सेट के घर नौकरी के काम करता था। मधुबनी के अंद्रामठ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। 7 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस चला रही नशेड़ियों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान। सभी चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर के लोगों की जा रही जांच। पटना के दनियावा बाजार में बैटरी और फास्ट फूड की दुकान में चोरी। 4 लाख की बैटरी और एक मोटरसाइकिल पर चोरों ने किया हाथ साफ। पटना में पुरानी चौक स्थित एक किराना दुकान से 20,000 नकद समेत 3 लाख की संपत्ति की चोरी। एर्नाकुलम में ट्रेनिंग कर रहे जहानाबाद के किनारी निवासी सीआईएसएफ जवान जयप्रकाश का शव पहुंचा गांव। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। मधुबनी में वरदान बनी कमला नदी की रेतली मिट्टी। नदी के पेट में लहलहा रही सब्जियों की लती। एक अन्य मार्ग से सामान शिफ्ट होने के बाद शनिवार शाम सीएम नीतीश कुमार भी रहने के लिए पहुंचे 7 सर्कुलर स्थित आवास। सीएम नीतीश की आवास बदलने के साथ ही ट्रैक्टर में शिफ्ट किया गया नीतीश कुमार का सामान। 7 सर्कुलर रोड आवास में पहुंचा सामान। नीतीश के पुराने आवास से 18 गायों को भी नए आवास में किया गया शिफ्ट। सीएम नीतीश का पता बदलने से 7 सर्कुलर आवास में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस ने जहानाबाद में रजा अंसारी के घर चिपकाया इश्तेहार। पटना के मनेर में सड़क पर सामने आई संवेदनहीनता की हद। पिंजरे में बंद डांसरों का डांस देखने के लिए काफी देर तक नहीं दिया एम्बुलेंस को रास्ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से की मुलाकात। तेजस्वी की पत्नी भी रहीं साथ। राज्य के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में दुल्हन को लेकर आ रही दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट। बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन, दोनों की हालत गंभीर। बोकारो के पेटरवार में जमीन बंटवारे के विवाद में 2 भाइयों में खूनी झड़प। 3 किशोरी सहित 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कोडरमा में बिजली के मुद्दे पर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिमडेगा की बेटी पूर्णिमा शामिल। टीम में झारखंड के कुल 7 महिला खिलाड़ी शामिल। गढ़वा के मेराल में मंका पहाड़ के पास एक युवक की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निजी कोष से प्याऊ की शुरुआत। गर्मी में लोगों को मिलेगी राहत। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने जामताड़ा सदर अस्पताल में सड़क हादसे में घायल का जाना हालचाल। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र में नक्सली के नाम पर हथियार दिखाकर पर्यटक से लूटपाट के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में धवाब बथान के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। विजयोत्सव में एक साथ लहराया 78,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भोजपुर में जल्द ही बाबू वीर कुंवर सिंह का बनेगा भव्य स्मारक। अमित शाह ने लालू यादव के शासनकाल पर कसा तंज कहा। एनडीए ने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का किया काम। सासाराम में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने मातृभाषा पर दिया जोर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि। जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की मांग। समस्तीपुर में बीजेपी नेता विमला सिंह पर जानलेवा हमला। विजयोत्सव में शामिल होने जा रही थी जगदीशपुर। आधे दर्जन अपराधियों ने विमला सिंह की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एक अणे मार्ग मंगला में हो रहा रेनोवेशन का काम।
सीएम नीतीश को लेकर जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। नीतीश है दंगाइयों के साथ ही आरजेडी में नहीं है कोई जगह। गिरिडीह में मानवता शर्मसार, छोटे भाई की गोद में तड़प तड़प कर बड़े भाई की हुई मौत। सड़क हादसे के बाद किसी ने नहीं सुनी मदद की गुहार। पाकुड़ में लोन दिलाने के नाम पर 36 महिलाओं से 10 लाख की धोखाधड़ी। पश्चिमी सिंहभूम में दुष्कर्म के बाद थानेदार ने नहीं दर्ज किया एफआईआर। 30 घंटे थाने में बैठा रहा दुष्कर्म पीड़िता का पिता। राज्यपाल के निर्देश पर दर्ज हुआ एफआईआर। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म। अंतिम दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। गया के गुरुपा के जंगल से मिले 2 केन बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी सफलता। लोहरदगा में पेशरार के बुलबुल जंगल में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक महिला की मौत। महुआ चुनने गई थी महिला। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में डबल मर्डर। महिला ने की रिश्तेदार की टांगी से काटकर हत्या। बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, एक साथ लहराया 78,025 तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोजपुर में भव्य स्वागत। मखाना का माला पहनाकर किया गया सम्मानित। बीजेपी के सभी सीनियर लीडर रहे मौजूद। अमित शाह ने भारी भीड़ को देखकर कहा, उन्होंने ऐसी भीड़ अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। पटना एयरपोर्ट के लाउंज में अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की हुई बातचीत। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित विजयोत्सव कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में मगध और भोजपुर के लाखों लोग बने गवाह। आरा के जगदीशपुर में अमित शाह के राष्ट्रध्वज फहराते ही वहां मौजूद 78,000 से अधिक लोगों ने एक साथ लहराया तिरंगा। भोजपुर में विजयोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी के हाथों में था तिरंगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी उनकी तस्वीर पर किया माल्यार्पण। आरा के जगदीशपुर में विजयोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिखाई भागीदारी। विजयोत्सव को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी दिखे बेहद उत्साहित। सिवान में विजयोत्सव के रूप में मनाई गई बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। भोजपुर में विजयोत्सव पर हाथों में तिरंगा लेकर जोश बढ़ाते दिखे पूर्व सैनिक। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भागलपुर के 0 माइल में मूर्ति निर्माण समिति के सदस्यों ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देवघर में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने किया बाबू वीर कुंवर सिंह को नमन। आरा में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों और दरभंगा के रहने वाले देवेंद्र झा भी तिरंगा लेकर जगदीशपुर विजयोत्सव में हुए शामिल। बेगूसराय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर डीएम ने किया माल्यार्पण। छपरा के सरकारी स्कूल में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर समारोह हुई आयोजित। कटिहार के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में मनाया गया 155वां विजयोत्सव। आरा के जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में अरवल से बीजेपी के 7,000 कार्यकर्ता रहे शामिल। पटना में आरजेडी कार्यालय में भी मनाई गई बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह को जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया ऐतिहासिक। सासाराम के जमुहार में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल फागू चौहान को किया गया सम्मानित। जीएनएसयू के दीक्षांत समारोह में 800 छात्र छात्राओं को मिली डिग्री। अमित शाह ने 34 छात्रों को किया सम्मानित। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलने के बाद छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। आरा और सासाराम दौरे के बाद गया के विष्णुपद मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद दिल्ली लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गया में अमित शाह के दौरे को लेकर विष्णुपद मंदिर के चारों तरफ व्यवस्था रही चुस्त। नवादा के डीआरडीए ऑफिस में मंत्री श्रवण कुमार ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पटना में बदल गया पता। एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड बंगले में हुए शिफ्ट।
सीएम के आवास बदलने को लेकर कई दिनों से चल रही थी तैयारी। फिलहाल एक अणे मार्ग स्थित आवास में होगा रेनोवेशन का काम। तेजस्वी यादव के अवतार में सीएम के जाने को लेकर राजनीति जारी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, जल्द बिहार में बनेगी गठबंधन की सरकार। जगदानंद सिंह पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा, पहले लालू जी को नेता माना, अब उनके बेटे को मान रहे नेता। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में नाबालिग से रेप मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बंदगांव रेप मामले में बीजेपी के आरोपों को सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने बताया सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी का दावा। झारखंड की गठबंधन सरकार में फिलहाल ठंडे बस्ती में गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। गठबंधन सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस के अंदर खेमे में बढ़ी नाराजगी। छपरा में अति पिछड़ा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। आरजेडी में कोई पद खाली नहीं वाले जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का पलटवार। कहा, तेज प्रताप यादव फैला रहे कंफ्यूजन। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ने का आरोप। मंत्री ने आरोपों को बताया साजिश। छपरा के एकमा में युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने मुखिया के घर में की तोड़फोड़। दानापुर में 1 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय बस स्टैंड में जैन बसेरा की छत से डालडा कंटेनर से 61 बोतल विदेशी शराब जब्त। भागलपुर में मुजाहिदपुर पुलिस ने 113 मोबाइल के साथ 4 चोरों को किया गिरफ्तार। दुमका में 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गोड्डा में 22 अप्रैल को बारातियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। डेविलेक्स ग्रुप में शामिल होने की बात 1 गिरफ्तार। गिरिडीह के बगौदर थाना क्षेत्र में 18 अप्रैल को मिनी बस संचालक लूटपाट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्याकांड में 4 आरोपी की हुई गिरफ्तारी। रांची के अरगोड़ा बस्ती में एक घर से करीब 12 लाख रुपए के जेवर और कीमती सामानों की चोरी। रांची में परिजनों के यहां खाना खाने गए थे घर के लोग। सुबह घर लौटे तो टूटे हुए थे घर के मेन गेट के ताले। बगहा के धना में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। बगहा में लौकरिया थाना क्षेत्र के कांटी जंगल क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। अररिया में यूडीआईडी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 महीने से सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं 2 दिव्यांग। छपरा के रिविलगंज में शराब की तलाश में पूर्व मुखिया के घर छापेमारी के बाद बवाल। पूर्व मुखिया की बेटी गिरफ्तार। पटना सिटी में आलमगंज के बढ़ई टोसा में घर के में घुसकर अपराधियों ने की ऑटो चालक की हत्या। छपरा के एकड़ीपुर में युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना पुलिस की कार्रवाई में देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में शराब की खेप ले जाते युवक का वीडियो वायरल होने के बाद 2 धंधेबाज गिरफ्तार। दरभंगा में शराबबंदी का मजाक उड़ाते और सीएम को अपशब्द कहते युवक का वीडियो वायरल। भागलपुर में शराबबंदी की पोल खोलने वाले एक वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक का दावा, पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई थी मौत। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जहानाबाद रेल थाने की पुलिस ने गया पटना रेल खंड में मेमू सवारी गाड़ी से जब्त की विदेशी शराब। दानापुर के धनरुआ थाने की पुलिस ने शराब लदे ट्रक को किया जब्त। मौके से शराब तस्कर फरार। जामताड़ा में जनशताब्दी एक्सप्रेस में आरपीएफ और आसनसोल सीआईबी की कार्रवाई में 48% टेट्रा पैक शराब जब्त। कैमूर के सोनहन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत। गोपालगंज के उचका गांव में ट्रक की चपेट में आने से स्कूल से लौट रहे 10 साल के छात्र की मौत। वैशाली के भगवानपुर में NH2 पर चलती ट्रक को पिकअप वैन ने मारी टक्कर। औरंगाबाद के दाऊदनगर में NH 139 पर सड़क हादसे में ट्रैक्टर की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत। शिवहर के SH 54 के पास बोलेरो और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर में 10 लोग घायल। सिवान में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। भागलपुर के अंगारी में युवक का पेड़ से लटका मिला शव। 4 दिन पहले दिल्ली से भागलपुर के लिए निकला था युवक। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक युवक की मौत। भोजपुर में आरा मोहनिया NH पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत।
जमुई में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स की सड़क हादसे में मौत। मधेपुरा में 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गया के चमंडी गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। बगहा में तूफान और बारिश की वजह से भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत। नालंदा के बडीहा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 जख्मी। जामताड़ा में दतुला मोड़ के पास फटा बस का टायर, हादसे में करीब 40 लोग घायल। बोकारो के पिंडराजोरा के तेलीडीह मोड़ में ईंट लदे ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत, कार के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार को मारी ठोकर। बोकारो में सीसीएल कथारा रेंज के खदान हादसे में दबने से एक व्यक्ति जख्मी। नालंदा के बढ़िया गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। रामगढ़ में एनएच 33 पर कुचू डायवर्जन के पास गैस लदा टैंकर पलटा। गिरिडीह में मानवता शर्मसार, सड़क पर युवक की तड़प कर मौत। दरभंगा में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई ओलावृष्टि। गर्मी से राहत दिलाने के लिए कटिहार जिला प्रशासन ने की सभी विभागों के साथ अहम बैठक। पटना में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार, सिर्फ एक नल के भरोसे बाजार समिति इलाके के झुग्गी झोपड़ियों के लोग। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में मस्तिष्क ज्वर को लेकर रात्रि चौपाल का आयोजन। नवादा में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड की सुखाड़ी पंचायत में आग लगने से 2 घर का सामान जलकर खाक। सीतामढ़ी के बेलसंड में आग से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग ने सरकारी स्कूल में किया मॉक ड्रिल। लखीसराय के खेल भवन में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, 16 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। शेखपुरा में बरबीघा के नसरत गांव में युवक ने अपनी पूरी संपत्ति की स्कूल और मंदिर के नाम। कैमूर के बबुआ में कोरोना से जान गंवाने वाली पूर्व नगर सभापति उर्मिला देवी की मनाई गई पुण्यतिथि। सुपौल के गांधी मैदान में वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में शामिल हुए शिवहर के विधायक चेतन आनंद। सुपौल में आयोजित कार्यक्रम में चेतन आनंद के साथ सांसद चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना सिटी में कई योजनाओं के लिए जगह जगह खोदे गए गड्ढे बने, इलाके के लिए नई मुसीबत। शेखपुरा में किसानों ने की देसी गाय के गोबर और मूत्र से प्राकृतिक खेती की शुरुआत। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग में घर के मालिक का चेहरा झुलसा, 2 बाइक और लाखों के सामान जलकर राख। गुमला में केंद्रीय प्रभारी राहुल शर्मा ने बसिया प्रखंड में अधिकारियों के साथ की बैठक। रामगढ़ के कई प्रखंडों में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए अंतिम दिन उमड़ी भीड़। देवघर में पहले चरण में चुनाव को लेकर नामांकन के लिए अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। रांची में नगरी के पांडा गांव में आज भी सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। धनबाद में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर जागरूकता को लेकर सिविल सर्जन ने दी जानकारी। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में खान हादसे के बाद मौके से खून के थप्पे और काटे गए लोहे मिले। खगड़िया के बिल्दौर पीएचसी में स्वास्थ्य मेला का आयोजन, कई लोगों ने किया गया इलाज। पटना में आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अजय यादव ने जहांगीरपुरी की घटना पर जताई आपत्ति। सीवान में जेडीयू के जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर ने की पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। खगड़िया में विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर पत्रिका सत्य की मिसाल का लोकार्पण। खगड़िया में मध्य विद्यालय उत्तरी हाजीपुर के बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से चमकी बुखार से बचाव की दी जानकारी। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लेट लतीफी से मरीज परेशान, समय पर नहीं आते डॉक्टर। वैशाली में गुरौल के सोंदो एपीएचसी में आयोजित स्वास्थ्य मेले में विधायक सिद्धार्थ पटेल ने अपनी दोनों आंख दान करने का भरा शपथ पत्र। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बहियार में लगी भीषण आग। कैमूर में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए सदर थाने में की गई 2 जगह पानी की व्यवस्था। भागलपुर में ड्राइप एयरलाइंस के सीईओ ने किया हवाई अड्डे मैदान का रणवे का सर्वेक्षण।
जमुई में झाझा के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अभिषेक को 1 करोड़ 8 लाख के पैकेज पर अमेजन में मिला प्लेसमेंट। लखीसराय के हलसी में 84 साल की गौरी देवी लोगों को कर रही शिक्षा के लिए जागरूक। मुंगेर में लायंस क्लब की ओर से भीषण गर्मी में आम लोगों के लिए शीतल पेयजल सेवा ट्रॉली का शुभारंभ। सुपौल के सुखपुर गांव में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने किया स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। भागलपुर के नौगछिया में शिक्षा विभाग की लापरवाही से परेशान ग्रामीण ने स्कूल में जड़ा ताला। मुंगेर के तारापुर में जज अशोक कुमार ने सिविल कोर्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का किया निरीक्षण। कटिहार में रेलवे कर्मचारियों का 3 दिनों का महाधिवेशन, कर्मचारियों की समस्याओं पर होगी चर्चा। सीतामढ़ी के बेलसन में आयोजित स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोगों का किया गया इलाज। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा रहा टीका। भागलपुर के अगुवानी पुल पर अप्रोच पथ निर्माण की मांग को लेकर महिला ने दिया धरना। औरंगाबाद के श्री कृष्ण नगर में 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड अंचल कार्यालय में ड्यूटी के दौरान खर्राटे भर रहे बड़ा बाबू पूछने पर तबियत खराब होने का बनाया बहाना। रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा ने बस स्टैंड के पास बने वेजिटेबल वेंडिंग जोन का किया उद्घाटन। गिरिडीह के जरीडीह पंचायत में मनरेगा के तहत हो रहे कामों का 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। जमुई के धनमातुरी गांव में नींबू की खेती कर लाभ कमा रही आदिवासी महिलाएं। रांची में गुलाब से फैली रोजगार की खुशबू, गुलाब की खेती से बदली जिंदगी। जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर मेन एकेडमी चैंपियनशिप का आयोजन, 550 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे शामिल। राज्य में बिजली के साथ कोयला संकट पर चर्चा, सीसीएल के साथ एमओयू वाले झारखंड के सभी पावर प्लांट को मिल रहा कोयला। जहानाबाद से नालंदा को जोड़ने वाला अंग्रेजों के जमाने का पुल जर्जर, पुल से लोहे काटकर ले जा रहे चोर। खगड़िया को मथार दियारा से जोड़ने वाला पुल 8 साल से अधूरा, अब तक नहीं बन पाया अप्रोच पथ। पटना फल मंडी में आमों की अलग अलग वैरायटी आने के बाद बढ़ी डिमांड। गोपालगंज में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नालंदा के दीपनगर में हथियार के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार, लूटपाट के फिराक में थे अपराधी। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में 5 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा। पटना में टीएमसी सांसद और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कैमूर में चांद धरौली मार्ग पर आग की चपेट में आई पिकअप गाड़ी, 4 किन्नर के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। उद्योगपति बिल गेट्स ने की दानापुर की समाज सेवी सुधा वर्गीज के काम की सराहना। दानापुर में नारी गुंजन संस्था चलाती है सुधा वर्गीज। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में दलित बस्ती में आग का तांडव, 21 घर जलकर राख। गोपालगंज में दोपहर 3 बजे एक घर से निकली चिंगारी में खाक हुई पूरी बस्ती। सहसा सदर थाना क्षेत्र में 4 बाइक चोर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र में जयमाला के दौरान सेल्फी लेने की होड़ में मारपीट का वीडियो वायरल। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन। बेटिया की मझौलिया में सड़क हादसे में दूल्हे के भाई की मौत, आधे रास्ते से ही वापस लौटी बारात। बाढ़ के बराची थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में 1 नाव, 4 हाईवा और एक ट्रैक्टर जब्त। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।